शिमला ग्रामीण विधानसभा की चुनावी सभा को संबोधित करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष निर्वाचन के बाद पहली चुनावी सभा को संबोधित करने आए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ के प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी, भाई नासिर हुसैन जी, हमारे एमपी भाई गुरप्रीत जी, भाई राजेश जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी, मंजीत शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, सोहन लाल जी, चिरंजी लाल जी, विकास काल्टा जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, मंचा सभी अतिथिगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, चुनाव चंद घंटे रह गए हैं। सारे मुद्दे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और आम जनता, चाहे वो किसान हो, बागबान हो, नौजवान हो, नौकरी पेशा के लोग हों, चाहे सीमाओं पे लड़ने वाले हमारे जवान परिवार के लोग हों, सब ने मन बना लिया है। आदरणीय साथियों, खड़गे जी के बारे में आपसे कहना चाहूंगा, 9 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा, राज्यसभा, कर्नाटक में मंत्री, केंद्र में मंत्री, बड़ा लंबा अनुभव राजनीति का। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इसी प्रदेश से हैं। नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं। खड़गे साहब का चुनाव हम सब ने देखा और हम सब ने मतदान किया है। चुनाव की तिथि घोषित हुए, मतदान हुए, काउंटिंग हुए, रिजल्ट घोषित हुए और पदभार ग्रहण किया खड़गे साहब ने। नड्डा साहब दूसरे बार अध्यक्ष कब बने किसी को पता है? किसी को पता नहीं। तो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं, कार्यकर्ताओं को पता नहीं और कौन चुन लिया ये भी पता नहीं चला। अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे परमार साहब से, बैठ जाओ। परमार साहब ने अपना दुख व्यक्त किया, 15 साल नड्डा जी ने मुझे तंग किया है। सब लोगों ने वीडियो देखा है। नड्डा साहब से नाराज हो गए 21 लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। 8 तो सीट है, 21 लोग बागी लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सबको। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल आपने देखा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है। वो एनएच बनाएंगे बोले थे, किसानों का आय दुगुनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और तो और जयराम जी ने कहा था मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे। कांगड़ा का पैसा तो आ गया था, उसको बनने नहीं दिया, मंडी भी नहीं बना पाए। तो जयराम जी को तो जयराम जी करने की अवसर समय आ चुका है। अब आपको 48 घंटे बाद कहना है जयराम ठाकुर जी जयराम जी की।
उनके बस का नहीं है। आज महंगाई चरम से है, बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान निराश है, किसान परेशान हैं, ओपीएस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस दिन हमारे जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो पत्रकार पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम है और ओपीएस के बारे में बोलेंगे, यदि घोषणा कर दिए तो क्या? मैं बोला भैया 2 घंटे रुक जाओ, ज्यादा देर थोड़ी है, प्रधानमंत्री भाषण सुन लेते हैं, उसके बाद मैं भी शिमलम हूं, राजीव जी भी हैं, सब लोग यही हैं, मीडिया से फिर बात कर लेंगे। हिमाचल के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे। फिर थोड़ी सी आशा थी कि 6 तारीख को घोषणा पत्र जारी हो रहा है उनका, उसमें कुछ कहेंगे, लेकिन अब तो कहने लगे हैं ये ओपीएस कैसे लागू करेगा, 1500 रुपये महिलाओं को कैसे देंगे, किसानों और बागबान की कीमत कैसे देंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी कैसे देंगे। मतलब ये है इनको मौका मिल जाते तो करेंगे ही नहीं। ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कैसे कर लेंगे। यही बात 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ हमारे राज्य का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राहुल गांधी जी आए थे, तब उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारे यहां धान उत्पादन होता है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो 2500 रुपये में खरीदने की बात उन्होंने कही। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा है, आपके यहां 300 यूनिट का फ्री में बात कही गई है, हमारे यहां 400 यूनिट तक हमने बिजली बिल आधा का वादा किया। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल करते थे ये कैसे पूरा होगा। आज हिमाचल में सवाल कर रहे हैं कि कैसे पूरा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार बने 4 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार, और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहां कहा गया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बात कही है कि 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू होगा। प्रियंका जी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में ही ओपीएस लागू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, राहुल जी पे विश्वास किया, और 3/4 बहुमत से वहां सरकार बनी हमारी। स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बनी। और 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। जैसे यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हमने 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए माफ किया। आज 4था साल है, पता कर लीजिए। 2500 रुपए हम खरीदी कर रहे थे, एक साल हमने खरीदा, दूसरे साल अड़ंगा लगाया। यहां भी कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा तो ओपीएस कैसे लागू होगा। हमें भी कहा कि तुम्हारा चावल एफसीआई में जमा नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया, समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिए। 2500 छोड़िए, इस साल अभी 1 नवंबर से हमने धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू किया, 2640 रुपए पड़ रहा है। वादा तो 2500 का था, दे रहे हैं अभी 2600। अगले साल चुनाव है, समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो 2800 रुपया हो जाएगा। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा मिल रहा है हमारी छत्तीसगढ़ में। जो जो वादा किए थे वो सब पूरा हुआ है।
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओपीएस राजस्थान में लागू है, ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू है, ओपीएस झारखंड में लागू है। अब चौथा प्रदेश हमारा होगा हिमाचल प्रदेश, जहां ओपीएस लागू होगा। ये कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, पैसा तो उसका था ही नहीं, पैसा तो यहां के कर्मचारियों का है, यहां के अधिकारियों जो स्टेट कैडर के हैं उनका पैसा है। इस अंशदान राज्य सरकार का है, तो वो कैसे रोक लेगा? पैसा जब राज्य सरकार का है, पैसा यहां के कर्मचारी अधिकारियों का, रोक कैसे लेगा? और जब लागू होगा तो राज्य सरकार देगी। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, यहां के 2 लाख कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से एग्रीमेंट किया है, वो पैसा निकाल लेंगे, केंद्र सरकार देखते रहेगा, जयराम देखता रह जाएगा, अनुराग ठाकुर जी देखते रह जाएंगे। वो पैसा यहां का कारपेट से फंड बनाएंगे, यहां जमा हो जाएगा, उसको रोक नहीं सकता, उस पैसे को तो रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओपीएस भी लागू होगा, 1500 हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, 300 यूनिट तक बिजली बिल भी आपको मिलेगा, 1 लाख नौकरी भी। अब कहते हैं कि पद ही नहीं है इतना, तो 63,000 तो पद खाली है। और कांग्रेस तो हमेशा नए पद सृजित करती, नए विभाग भी खोलने का काम करते, और नए विभाग ही नहीं खोलते बल्कि सार्वजनिक उपक्रम भी मनाते। नेहरू जी से लेकर अब तक के सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, उसके जीवन स्तर ऊपर उठे। लेकिन कांग्रेस लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के, आय में उसकी वृद्धि करने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती है। आपकी जेब में, पर्स में, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगाया हुआ है, पेट्रोल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, तेल का खाने के तेल की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, किसानों से रासायनिक खाद की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं। पैसा खींचने का काम उनका है। कांग्रेस पार्टी इस महंगाई से, बेरोजगारी से लड़ने का उपाय ढूंढी है। केंद्र में हम सरकार में रहते तो ये महंगाई नहीं होती, ये बेरोजगारी नहीं होती। हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में लोगों का आय कैसे बढ़े, इसलिए बागबानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के आय में वृद्धि हो, ये इस दिशा में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो कहती है वही करती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा आप और बात न कहते हुए केवल इतना कहूंगा कि कांग्रेस पर विश्वास करिए, आपको ओपीएस भी मिलेगा, आपको 1500 रुपये में मिलेगा, 300 यूनिट तक की बिजली बिल भी का लाभ मिलेगा, गोबर खरीदी भी करेंगे, दूध भी खरीदी करेंगे, तो सारे व्यवस्था करेंगे जिससे हिमाचल की जनता के आय में वृद्धि हो, ताकि महंगाई और बेरोजगारी से आप लड़ सकें। यही आपसे निवेदन करने मैं आपके बीच में आया हूं। और विक्रमादित्य को आपने जिताने का मन तो बना लिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिकॉर्ड मत से जीतना चाहिए, रिकॉर्ड मत। मैं आप सबसे यही बात कहते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय, आपका आभार और अभिनंदन। ठीक कहा भूपेश बघेल जी ने, ये प्रदेश के अंदर बैठी सरकार 100 रुपए जेब में डालती है और 500 रुपया लेके चली जाती है। ये हम सबको सोचने की और विचार विमर्श करने की जरूरत है कि ये माताओं के जेब में 100 रुपए डालती है और 500 रुपए लेके चली जाती है, हमको मालूम नहीं पड़ता। मैं विनम्र आग्रह करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए और यहां की जनता को संबोधित करें और अपना आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश और शिमला ग्रामीण के लोगों को ग्रहण करें।
इस मंच पर पधारे हुए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी और हिमाचल के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री राजू शुक्ला जी, आपके सबके चाहते और इस ग्रामीण विभाग के उम्मीदवार श्री विक्रमादित्य सिंह जी, मेरे साथी नासिर हुसैन राज्यसभा के मेंबर, SC/ST डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राजेश इलोटिया जी, गुरदीप सप्पल जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी एक्स MLA और पार्टी के सभी नेता और यहाँ पर पधारे हुए मेरे हिमाचल के वीरों और वीरांगनाओं और माध्यम के मेरे मित्रों और युवा मित्रों, मैं दक्षिण भारत से आता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा तुम्हारे और मेरे हिंदी में फर्क होता है। शायद चंद बातें मेरे हिंदी और हिंदुस्तानी में होती हैं, इसीलिए ज़्यादा हिंदुस्तानी में जो खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भाषण करते थे वो हिंदुस्तानी में होता था, तो वैसा ही मैं थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तानी भाषा सीखा हूँ और आपके सामने यहाँ पर खड़ा इसलिए हुआ हूँ, मुझे हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सारे सीनियर नेतागण और 9,000 डेलीगेट्स, इन्होंने सभी ने मिलके मुझे चुना है और मेरा चुनाव कैसा हुआ, कितने दिन चला, इसका तो हिसाब हमारे बघेल साहब ने तो दिया, लेकिन नड्डा साहब का इलेक्शन कैसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है और वो हमको बार बार ये कहते हैं कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है? कांग्रेस के लोग कभी चुनाव कराए हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो मैं अब उनसे पूछूंगा, आपके कितने डेलीगेट्स थे, आपके कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे, आप किस ढंग से चुनाव कराया, ये मुझे हिसाब दो, जनता को दो। अरे आप तो करते नहीं और दूसरों को कहते हो कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और उनका तो एक कॉमन स्लोगन है, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं का एक ही स्लोगन। मैं जब पार्लियामेंट में लोकसभा के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता था
उस वक्त और बाद में मैं राज्यसभा का भी नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं राज्यसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन बना। तो ये जो वहां पर बहस चलती थी पार्लियामेंट में, बार बार प्रधानमंत्री जी और उनके शिष्य लोग खाली 65,000 और देश में 14 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज है। आप वो वैकेंसी भर्ती नहीं कर रहे। यहाँ 65,000 है, आप भर्ती नहीं कर रहे। और सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री बांटते हैं 70-75 हजार लोगों का। अरे जब 13 लाख 14 लाख वैकेंसीज है, ये मैं उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस अनस्टार्ट क्वेश्चंस को जो जवाब दिया है उसके आधार पे कह रहा हूं। सिर्फ मेरे मुंह जबानी नहीं या किसी को ब्लेम करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा। उन्हीं के उत्तर है। आप देखिए, आपके गूगल्स में निकाल के देखिए, लाखों वैकेंसीज हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे। नौजवान आज इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके तरफ वो देख रहे नहीं। इन्फ्लेशन दिन पे दिन अवश्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, उधर वो देख रहे नहीं। जीडीपी आपकी गिर रही है, उधर आप देख रहे नहीं। यहां का किसान अपने फल को बेचने के लिए उसको मंडी नहीं है, ठीक ढंग से एमएसपी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। अरे यहां 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, उनको यहाँ के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? चाहिए? आपको अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए, विक्रमादित्य को जिताइए। आप जिताएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। भारी बहुमत से जिताना और बीजेपी कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त होना, ये महत्व। और हमने जो वायदे किए और हमारे पार्टी के नेताओं ने जो आपके सामने 10 वायदे रखे हैं और वो पूर्ति करने के हैं कि वो कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। क्योंकि जब हमारी यूपीए सरकार थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम की, तो उसमें तो बहुत कुछ शुक्ला जी ने बताया, हमारे बघेल जी ने बताया। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा
हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है। और जब भी हमको मौका मिलेगा, पहला कार्यक्रम, पहला कदम यही उठाएंगे। इसके बारे में प्रियंका गांधी जी भी बहुत से रैलियां करके आपसे मिले हैं, उन्होंने भी कहा है। और हमारे हर पार्टी के नेता ये 10 चीजों को आपके सामने रखा। एक, पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल, यानी लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,500 रुपए। और महंगाई की मार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वायदे नहीं, ये जुमले नहीं है जैसा कि मोदी साहब ने जुमला किया, हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। कहां से लाए भाई? आया 9 साल में? कहां है 15? क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? क्यों दिशा भूल करते हो? सच बोलो, सच बोल के वोट लो, काम करके वोट लो। आपने ये भी कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहा है भाई? अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। 18 करोड़ अगर नौकरियां होती तो इतने युवा लोग बेकार होकर सड़क पे नहीं घूमते थे। और आप अग्निपथ योजना लाके, अग्निवीर बना के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अरे हाई तो भर्ती करो पहले, जो नौकरियां है वो तो भर्ती करो। और यहाँ के जो हमारे फौजी भाई है, आप इस हिमालय पे बैठे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग जिंदा हैं। अगर आप इस भूमि की रक्षा नहीं करते, कोई जिंदा नहीं होता। दुश्मन घुसता था और सबके सर कटे जाते थे। अब मोदी जी भी ज्यादा बात करते, मैं भी करता। क्यों? क्योंकि आप यहां पर रक्षा कर रहे हो, तब हमारे जबान से बात आती है। अगर आप नहीं होते, हमारी जबान भी बंद होती और बाकी के लोगों की कुर्सी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए अब जो ये युवाओं को अग्निवीर का आपने एक झांसा डाला, कितने दिन के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद क्या करना? वो मंदिर में जाके घंटी बजाते बैठना? अरे उसको पेंशन नहीं, उसको कंपेंसेशन नहीं, उसको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं, फिर वो क्या करेगा? और नए अपने अपने पैर पे खड़े होकर वो स्किल डेवलपमेंट में, स्टार्टअप में नए योजनाओं का फायदा उठाएंगे। अरे तुम्हारी स्टार्टअप तो अभी चल रही नहीं ठीक ढंग से। और अब 4 साल के बाद उसको कोई फौजी भी नहीं बोलता। अग्निवीर को फौजी भी कोई नहीं पुकारता, तो उसको क्या पुकारेंगे? और वही बोलते जाना, मैं अग्निवीर हूं, अग्निवीर हूं, अग्निवीर हूं, वही बोलते जाएगा। ये जो है दिशा भूल करने की, गुमराह करने की आदत ये बीजेपी सरकार को है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाए। गरीबों के पेट के लिए एक दिन का खाना नहीं मिलता था उनको, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने उनके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है नहीं? जब किसान
मजदूर उसको काम नहीं मिलता तो नरेगा योजना हमने लाई, उसका तो काम हो रहा है ना, आंखों को दिखता है। उसके बाद में गरीब बच्चे पैसा देखकर, फीस देखकर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने एजुकेशन बिल लाया और लाकर हर एक को शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने फ्री कर दिया। ये हमारे काम है, आपके कौन से काम है? आपका तो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। सुबह उठते ही कोई मंत्र नहीं पढ़ते भगवान का, वो सुबह उठते ही कांग्रेस को कैसा गालियां देना, किस किस विषय पे गालियां देना, ये उनका तरीका है। तो हमारा तरीका काम करके दिखाने का है। तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, युवाओं को 5 लाख रोजगार हम देंगे। और अभी मैं कहा कि जो बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, एमएसपी, जो भी इकोनॉमिकली वायबल होता है, उसकी एमएसपी भी हम लोग करेंगे। और युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड किया जाएगा। तो ये सब हमारे वायदे हैं। और 7वां मोबाइल क्लिनिक से होगा हर गांव में मुफ्त इलाज। यूं तो हिमाचल प्रदेश देश में 2-3 राज्य जो पढ़े लिखे हैं, 100% की लिटरेसी है, तो वैसा ही उन 2-3 स्टेट में ये भी गिना जाता है। यहाँ सबको बीजेपी सरकार बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हिमाचल के लोगों को कभी बेवकूफ बना नहीं सकती। अरे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इनको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको बना सकते जिनको मालूम नहीं है। उनको कह सकते मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा, फलाना करूंगा। ये उनको कहो। यहाँ के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, टीवी देखते हैं, फिर उसके ऊपर से अपना निष्कर्ष निकालते हैं। सिर्फ देखने से ही संतुष्ट नहीं हो, अपना भी कोई दिमाग लगा के काम करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टअप फंड भी होगा, मोबाइल क्लिनिक होगी, और हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल खोलेंगे तो गरीब बच्चों को भी उसका फायदा होगा। अमीर लोग तो अपने बच्चों को बड़े बड़े शहर में जहां इंग्लिश मीडियम है वहां भेजते हैं, सरकारी नौकर के बच्चे भी वहां जाते हैं। लेकिन गरीब से गरीब मजदूर, किसान, ये लोग पैसे देकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के काबिल नहीं रहते। उनके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश माध्यम के स्कूल हम खोलेंगे। और गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। और 10वां पॉइंट है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। ये सब हमारे वायदे हैं, ये हमारे जुमले नहीं हैं, वायदे हैं। तो ये हम करके दिखाएंगे। अभी मुझे
आगे भी जाना है। बहुत सी चीजें मेरे सामने है कहने के लिए, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप एक सब जगह मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जरूर आएगी। तो ये पर जाएगी भाई, जाएगी, बीजेपी जाएगी तो ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप जोर शोर से चुनाव में भाग लो। जो मतपेटी रहती है, पोलिंग बूथ रहती है, वहां पर जाना जरूरी होता है। जब तक आप गांव-गांव के लोगों को बुलाकर वोट नहीं डलवाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूं कि आप सबको एक पूरा अपना शक्ति देकर पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग कराओ। और इतने छोटी सी समय में इतनी संख्या में लोग जमे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के साथ सभी लोग हैं। यही। और मैं ज्यादा और भाषण न देते हुए एक दो स्लोगन लगाऊंगा, आप भी मेरे साथ लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को धन्यवाद और मेरा प्रणाम। सभी को नमस्ते। धन्यवाद महोदय। मेरा सभी साथियों से आग्रह है, जब तक हमारे मुख्य अतिथि पंडाल से बाहर नहीं चले जाते